हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ARR लेट स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम DSSB PRT के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, PRT की जो वैकेंसी है वो 2021 में आई थी। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। पिछली बार कहा गया था कि पिछले कुछ महीनों में कि अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और 25,000 कुछ पदों तक भर्ती हो जाएगी, लेकिन अभी तक PRT का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सुनने में आया है कि DSSB ने DOE से कोई रिप्लाई मांगा था और DSSB को अब वो रिप्लाई मिल गया है। वो मिलने के बाद अब कुछ उम्मीद है कि जो DSSB की वैकेंसी है, PRT, TGT, PGT और भी बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकती हैं। तो अब जब वैकेंसी आएंगी तो हमें पहले से ही उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो आज हम यहाँ पर उसी मामले में डिस्कस करेंगे और हम DSSB PRT का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और उसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो DSSB है वो 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उस 200 के क्वेश्चंस होते हैं जो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। तो जो पार्ट 1 है वो क्या होता है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले जो 5 पार्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के ही वे होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के ही होते हैं। न्यूमेरिकल एंड अर्थमेटिक एबिलिटी, ये भी 20 क्वेश्चंस ही आते हैं और 20 मार्क्स के ही होते हैं। इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स ही उनके होते हैं। उसके बाद आती है आपकी हिंदी लैंग्वेज है जो उससे भी 20 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और 20 मार्क्स के ही होते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम जनरल पेपर, ठीक है। तो वो जो जनरल पेपर है या जनरल पार्ट है वो DSSB की हर एक पोस्ट के लिए सेम होता है। यानी कि जो भी आप DSSB का एग्जाम दोगे उसमें जो ये फर्स्ट 5 पार्ट हैं यानी कि पार्ट 1 वो सभी में ऐसे ही 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल 100 मार्क्स होते हैं इन 5 पार्ट्स के। अब इसके बाद जो पार्ट 2 होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि आपका जो भी होता है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अब आपने DSSB आप PRT की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो हो DSSB के लिए वो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको पेडागोजी एंड साइकोलॉजी, क्योंकि आप PRT लेवल है तो फर्स्ट से 5th क्लास तक कर रहे हो तो फर्स्ट से 5th क्लास तक तो आपको बच्चों को समझना होगा, क्योंकि ये छोटा लेवल है। तो छोटे लेवल पे आपको जो बच्चों को समझ कर उन्हें पढ़ाना होगा कि उनके क्या एबिलिटी है, उनको हम किस तरीके से कैसे पढ़ा सकते, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इन्होंने सब्जेक्ट कंसर्न में बिल किया गया कि MCQ ऑफ 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, आप सभी ने 2 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स किया होगा, ठीक है। वो 2 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसमें आपकी आएगी टीचिंग मेथोडोलॉजी। उस मेथोडोलॉजी में आपकी पेडागोजी भी प्लस साइकोलॉजी भी वो सारी इंक्लूड होगी। अब उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ से आएगी, वो आपने जहाँ से BLED की है, D.Ed की है या फिर आपने NTT की है या JBT की है, इन सभी से। तो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न का पार्ट होता है 100 मार्क्स का वो होता है और उसमें 100 ही क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 200 और आपके टोटल मार्क्स भी कितने हो गए 200 मार्क्स हो गए। अब इनके लिए आपको टाइम कितना मिलता है, इनके लिए आपको टाइम मिलता है सिर्फ 2 आवर्स जी, 120 मिनट्स, यानी कि 200 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स। तो इनके लिए जो है आपको टोटल कितना मिलेगा 120 मिनट्स मिलेंगे। यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग मतलब आप 35 सेकंड लगाकर चलिए कि आपको एक क्वेश्चन है जो वो 35 सेकंड में आपको वो सोल्व करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा DSSB का PRT का एग्जाम पैटर्न। अब इसमें सिलेबस क्या क्या आता है चलो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछा जाता है जो हमारे करंट इवेंट्स होते हैं, जो करंट में सिचुएशंस चल रही हैं, न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, वो सारी चीज़ें। एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन, जो मैटर है हमारे एवरीडे का उसकी ऑब्जर्वेशन। जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री, पॉलिटी,
कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में, उसके बारे में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे प्राइज भी पूछ लिए जाएंगे कि कौन कौन सा स्पोर्ट्स में प्राइज दिया जाता है, कौन सा खेल किससे संबंधित है, कौन सी पर्सनैलिटी किससे संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर पूछ लिया जाएगा। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, उनसे वो भी पूछ सकता है आपसे। आपसे ज्योग्राफी पूछ लेगा। इकोनॉमिक्स, आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछ लेगा। एवरीडे साइंस, जो हमारे दिन ब दिन साइंस यूज होती है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पुट कर लेगा। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछ लेगा। जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि WHO हो गया, ठीक है, और शार्क हो गया, G20 हो गया, जो हमारे ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, WTO, WHO, इन सभी के बारे में पूछ लेगा। ग्लोबल इंडेक्स है, उसमें रैंकिंग पूछ लेगा। तो ये बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें जो DSSS भी आपसे क्वेश्चंस पुट कर सकता है। तो ये था हमारा 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि हमारी रीजनिंग जो होती है उसके बारे में। अब उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है? एनालॉजीज, ठीक है, एनालॉजीज पूछी जाती हैं आपसे, सिमिलरिटीज पूछी जाती हैं आपसे, समानता पूछी जाती है, यानी कि डिफरेंसेस पूछे जाते हैं आपसे, अंतर बता देते हैं। जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए उन्होंने और कहेगा कि इन तीनों में से, जो चारों में से ये बताइए कि कौन से 3 समान और एक कौन सा विषम है। यानी कि जो आपको ओड वन होगा वो आउट करना होगा, वो ओड वन पुट करना होगा आउट, उसका आपको जवाब देना होगा। इसके बाद आता स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस के बारे में पूछ लेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम दे देगा आपको, उसको सोल्व करना है। एनालिसिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दे देगा और एनालाइज करके आपको उसका आंसर देना होगा। जजमेंट पूछ लेगा, ठीक है, जैसे कि जजमेंट आपको देते हैं, ये असर्शन, कंसेप्शन, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछ लेगा। विजुअल मेमोरी, आपकी जो विजुअल मेमोरी उसके बारे में पूछ लेगा। डिस्क्रिमिनेट करके दिखाओ, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन दे देगा। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप यानी कि संबंध से रिलेटेड, वो पापा का, मामा का, काका का, एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों से। कॉन्सेप्ट्स, आपको तर्क दे देगा, कॉन्सेप्ट्स देने होंगे आपको, उनको क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा आपको। अरिथमेटिकल जो रीजनिंग है वो आपसे क्वेश्चंस पुट करेगा। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, आपको फिगर दे देगा और उसके बारे में क्लासिफिकेशन करने के लिए बोल देगा। अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, आपको नंबर सीरीज दे देगा, etc। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो रीजनिंग है उसमें भी DSSS जो है वो वर्बल, नॉन वर्बल, लगभग हर तरह के क्वेश्चंस पुट कर लेता है। सिलेबस दिखने में इतना आता है लेकिन वो क्वेश्चंस पुट कर ही लेता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स। तो अब हमारा जो मैथमेटिक्स में क्या क्वेश्चंस पुट करता है? सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। उसके बाद डेसिमल्स यानी कि दशमलव। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आता है फ्रैक्शंस, बिन के बारे में पूछ लेगा आपसे, फ्रैक्शंस के बारे में पूछ लेगा। LCM HCF, ठीक है, ये पूछ लेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में पूछ लेगा आपसे। एवरेज, औसत के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में। डिस्काउंट, छूट के बारे में। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे जो सिंपल है, साधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज, इनके बारे में पूछ सकता है। मेंस्ट्रुएशन, अब मेंस्ट्रुएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे एरिया, वॉल्यूम, इन सभी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन से DSSS भी है जो वो पुट कर सकता है। अब है टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग भी, टाइम एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग भी, और टेबल एंड ग्राफ्स etc। इनमें से जो है डाटा इंटरप्रिटेशन और टेबल एंड ग्राफ्स, ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, ये दोनों टॉपिक हैं आपके मैथमेटिक्स में। आपका जो है मैथमेटिक्स में जो है आपके मार्क्स स्कोर करने में, यानी कि आपके जो नंबर वो बटोरने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स पर अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो आपके ये मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो हमारा 4th पार्ट है। अब 4th पार्ट में क्या पूछा जाता है हमसे? अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज,
जाहिर सी बात है। एक कॉम्प्रिहेंशन तो आपसे पूछा ही जाता है 5 मार्क्स का। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। वर्ड पावर, वर्ड की पावर पूछी जाती है, यानी कि वर्ड्स दे दिए जाएंगे आपको, उससे रिलेटेड कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। नरेशंस यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशंस पूछी जाती हैं। पंचुएशंस पूछी जाती हैं आपसे कि ये पंचुएशन कहाँ यूज होगी। कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं आपसे। एडवर्ब पूछा जाएगा। एरर करेक्शन पूछेगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसके 4 पार्ट्स कर देगा और उस आपसे उनमें से क्वेश्चन पुट कर लेगा कि इस क्वेश्चन में से बताओ कि आपको कहाँ एरर लग रही है, और अगर नहीं लग रही है तो उसके लिए वो लास्ट में ऑप्शन दे देगा नो एरर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। वोकैबलरी, आपकी वोकैबलरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए DSSS के लिए, क्योंकि DSSS जो छोटे लेवल के क्वेश्चंस पुट नहीं करता इंग्लिश में भी, वो थोड़े से हाई लेवल के ही क्वेश्चंस पुट करता है। और जो बाकी का जो सिलेबस है उसके लिए भी आपको मैक्सिमम 11th-12th तक, मतलब 10th तक का तो आपको सारा सिलेबस आना ही चाहिए। मैथ वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप जो DSSS का जो फर्स्ट पेपर है जनरल पेपर, उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब पूछ लेगा। एरर करेक्शन हो गया। अच्छा, एंटोनियम्स पूछ लेगा आपसे। सिनोनियम्स पूछ लेगा, जिसे आप हिंदी में विलोम शब्द और समानार्थी शब्द बोलते हैं। इडियम्स पूछ लेगा। वर्ब्स पूछ लेगा आपसे। टेंस के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, मॉडल्स के बारे में, वॉइस के बारे में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें आपके ये सारे टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, ठीक है, संज्ञा और संज्ञा के भेद। उसके बाद सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। उसके बाद विशेषण और विशेषण के भेद। क्रिया और क्रिया के भेद। उसके बाद वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य का निर्माण, जैसे कि सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। आपको सरल वाक्य दे देगा तो फिर वो आपको कहेगा इसको संयुक्त में कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर आपको बताना होगा कि उसको संयुक्त को मिश्रित में करके दिखाओ, या फिर वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये मिश्रित वाक्य, इसको सरल वाक्य बना के दिखाओ। तो वो ऐसे जो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे देगा। टॉपिक वही रहेगा, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारे पार्ट्स देता है। पर्यायवाची पूछेगा आपसे। विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछेगा। अनेकार्थक पूछ लेगा। समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। उसके बाद अलंकार भी DSSS भी आस्क करने लगा, और जो अलंकार से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। संधि हो गया। तत्सव, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हो गए, और समास हो गए। तो जो हिंदी लैंग्वेज उसके सारे मेन टॉपिक्स हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट जो 5 पार्ट्स थे जनरल पेपर के, ये 5 पार्ट्स का सिलेबस है। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो आपको जो है 100 मार्क्स में से आपको इनमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और ये सारा उसका सिलेबस है। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा जो पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 इसी का। तो उसमें आती है हमारी टीचिंग मैथोडोलॉजी। तो टीचिंग मैथोडोलॉजी में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का कंसेप्ट, वृद्धि का कॉन्सेप्ट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के डोमेन्स हैं यानी कि विकास के जो चरण हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, आप किशोरावस्था को समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में, किशोरावस्था की जो आपकी समझ है उसके बारे में पूछा जाता है। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, जो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती है और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज होती है उनके बारे में। सभी को पता है कि जो हमारा परिवार है वो हमारा फर्स्ट सोशल एजेंसी है। परिवार को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती, वहीं से हम सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। लर्निंग के ऊपर जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जो थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड, उसमें क्या क्या आता है? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, कोग्निटिविज्म, संज्ञानावाद एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, जो अधिगम है, ठीक है, यानी कि सीखना है जो, उसको प्रभावित करने वाले तत्व और उनके प्रभाव।
प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो इसकी टीचिंग लर्निंग उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे एनहेंस किया जा सकता है, लाइक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, क्लासरूम में कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और उसको उसमें कैसे फीडबैक प्रतिपुष्टि दी जाती है, ये सारी चीज़ें। रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स, रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ लेगा आपसे और डायलॉग्स के बारे में। एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, ठीक है। इसके बाद डिसेबिलिटी, यानी कि जो योग्यताएं होती हैं, अयोग्यता तो डिसेबिलिटी होती हैं जो बच्चे में, जैसे कि मान लिया कोई डीफ है, कोई डम्ब है, ये सारी चीज़ें आपसे डिसेबिलिटी होती है उनके बारे में पूछ लेगा। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड जो काउंसलिंग है वो सारी चीज़ें। इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं टॉपिक, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन है जो, इससे वो जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो मतलब पुट करता है और बार बार वही क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, आस्क किए जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको जो आगे की क्लासेस में बताऊंगी। उसके बाद आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, लीडरशिप कैसे होता है। NEP 202 यानी कि 220 आएगा यहाँ पे। जो NEP है जो हमारी 220 में जो रिवाइज हुई है, यानी कि पहले जो NEP 1986 पूछी जाती थी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अब उसको 2020 में जो है रिवाइज किया गया था, तो उसके बारे में क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेगा DSSS। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, तो जो चिल्ड्रंस को जो राइट है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का, यानी कि जो 14 ईयर्स तक है, 6 to 14 ईयर्स तक का, 0 to 14 ईयर्स तक का, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन जरूर पुट किए जाएंगे। नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो आपसे नेशनल पॉलिसीज हैं एजुकेशन की वो पूछी जाएंगी। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, जो आपके स्कूल से रिलेटेड, यानी कि स्कूल करिकुलम से रिलेटेड आपके जो पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव्स हो गए, लर्निंग एंड नॉलेज हो गई, और भी सारे करिकुलर एरियाज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था जो हमारा ये टोटल क्वेश्चन है, जो टोटल है जो 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और आपको एक बात और बता दूं जिसको नहीं पता है, कि जो DSSS भी है उसमें 200 मार्क्स के ये 200 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जी। 0.25 मार्क्स है जो आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए फिक्स किए गए हैं, और आपके इतने मार्क्स जो हैं डिडक्ट किए जाते थे। तो अब DSSS की वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं, तो आपको पहले से ही उनकी प्रिपरेशन करनी होगी, यानी आपको पहले से ही तैयारी स्टार्ट करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो DSSS PRT से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो आपको आगे हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।